अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ फीस्ट। और एलजी सेक्शुअल हरासमेंट स्कैंडल का अभी बाज़गश ख़त्म नहीं हुई थी, अभी स्टोरीज़ आना बंद नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में एक नहायत ही शर्मनाक स्कैंडल सामने आ गया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम इस इशू को देखेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, एजुकेशन का निज़ाम जा किस तरफ रहा है। इतने इतने बड़े इदारे, इतने इतने बड़े नाम, उनमें क्यों कोई जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, क्यों जो है चीज़ों को देखा नहीं जा रहा। और हम लोग जो है ना इसके बारे में सारी बात करेंगे। आप हमारे चैनल से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मगर बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सेक्शुअल हरासमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो चल रहा है, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा बात की है। एलजी स्कैंडल आप जानते हैं कि अभी तक डेड नहीं हुआ है, बल्कि इस पर स्टोरीज़ आफ्टर स्टोरीज़ आ रही हैं। और सिर्फ 1A1 की बात नहीं हो रही है, अब जेटी कैंपस, उनका OF कैंपस, हर कैंपस के बारे में, इवन कि आप समझे थ्रू आउट पाकिस्तान स्टोरीज़ शेयर हो रही हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ रही हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे जो है ना फोरम्स पे स्टोरीज़ पर स्टोरीज़ आ रही हैं, बॉयज़ की तरफ से भी आ रही हैं। लेकिन अभी ये स्कैंडल चल रहा है और एक बहुत बड़ा स्कैंडल और इंतहाई शर्मनाक स्कैंडल मेरे सामने है, जो कि किफ्स का है। आप जानते हैं किफ्स भी छोटा नाम नहीं है। और किफ्स के स्कैंडल्स पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलजी स्कैंडल, जिन दोस्तों ने अभी तक जो है ना पुरानी मेरी वीडियोस के लिए देखा, उनको बता दूं कि एलजी स्कैंडल में बाकायदा प्रूफ्स के साथ लड़कियों ने 4 टीचर्स के खिलाफ जो है कंप्लेंट की, जो कि सुनी नहीं गई। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे आके वो स्टोरीज़ जो हैं वो पोस्ट की हैं उन 4 टीचर्स के खिलाफ। और जब स्टोरीज़ पोस्ट हुई हैं तो ना सिर्फ ये कि करंट स्टूडेंट्स बल्कि फॉर्मर स्टूडेंट्स ने भी, एलजी की एलुमिनी भी जो है ना, उन्होंने भी आके अपनी स्टोरीज़ को शेयर किया कि ये टीचर वाकई ही सेक्शुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व रहे हैं, ग्रुपिंग में, आप कह सकते हैं कि बैड जोक्स ट्रैक करने में, हर तरह की इस तरह की देखने में इन्वॉल्व रहे हैं। तो उस पर हमने आपको सारा डिटेल बताई। इवन प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व थी, जिनको सस्पेंड किया गया है फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशंस तक। और उमैर राना का भी नाम उसमें आया, उन पर भी स्टोरीज हैं, उन पर भी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो चल रही है कि वो भी ड्रामा सिखाते रहे हैं। लेकिन जो मैंने अब एक नया स्कैंडल देखा है और जिसकी डिटेल्स पढ़ी हैं, वो भी इंतहाई शर्मनाक है, और वो है किफ्स के बारे में। ना सिर्फ ये कि किफ्स कॉलेज बल्कि किफ्स अकेडमी, दोनों जगह पर जो है बच्चियों को हिरासा किया गया है। और ना सिर्फ ये कि हिरासा किया गया, बल्कि उनसे इस तरह की डिमांड्स की गई हैं कि आप सोच नहीं सकते, जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह के शर्मनाक लतीफ़े और हर तरह के जोक्स और इम्प्रॉपर, मतलब कि आपको मैं क्या बताऊं। और वो नाम है इरफान बाबू का। इरफान बाबू साहब के ख़िलाफ़ जब स्टोरीज शेयर होना शुरू हुई और उनका नाम आया, तो उन्होंने सबसे पहले तो फेसबुक से जो है ना अपनी पिक्चर ही हटा दी। आप उनका देखें जाके फेसबुक अकाउंट, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर उनका जो कवर पेज लगा हुआ है या जो उनकी है फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर है, उन्होंने सब हटा दी है और अब बड़ी जो है ना इस तरह की पोस्टिंग शुरू कर दी है। लेकिन जो बच्चियों के पास मौजूद है सबूत, और उन्होंने उनकी चैट्स, क्योंकि मेरा ख्याल है उनको शायद कोई वो, मैं तो कहूँगी सेक्स एडिक्ट हैं वो, जिस तरह के वो जोक्स हर एक जगह से जहाँ वो जॉब करते रहे, ना सिर्फ ये कि किफ्स कॉलेज, फिर किफ्स स्कूल, अब आप देखें कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के विजिटिंग लेक्चरर भी हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक ने जो है ना उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट की है कि हाँ जी, वो अपनी इंग्लिश के लेक्चरर है, इंग्लिश की क्लास में इंतहाई गंदे लतीफ़े सुनाते हैं, इंतहाई गंदी बातें करते हैं, और उनका टॉपिक ही शायद डेटिंग होता है, उसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता। डेटिंग और बस डेटिंग, ठीक है ना, इस पर ही वो बात करते हैं। आप वो किफ्स से उठा लें, उनकी पुरानी अकेडमी से उठा लें, एस्पायर कॉलेज में वो पढ़ाते रहे हैं, हर एक जगह पे, हर एक जगह की इस हद तक स्टोरीज आई हैं। और इसमें ऐसी ऐसी बातें और बाकायदा प्रूफ्स के साथ स्क्रीनशॉट्स उन्होंने शेयर किए हैं कि जो गुफ्तगू वो लड़कियों के साथ करते रहे हैं, और सोशल मीडिया के चैनल्स पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, मैसेंजर पे, जहाँ पे भी। उनकी पहली कोशिश तो शायद यही होती है कि जो भी लड़की आई है उसके उन्होंने फिज़िक पे, उसके फिगर को कमेंट करना है। लड़के और लड़कियाँ आपको पता है को एजुकेशन है, उनकी क्लास में खड़े होकर उनसे डेटिंग के बारे में गुफ्तगू करनी है। हालांकि मैं क्या इससे ज़्यादा बताऊँ, फर्स्ट नाइट के बारे में, वेडिंग नाइट्स के बारे में, पेरेंट्स सेक्स के बारे में, जिन्हें मतलब कि जो वो कर सकते हैं, साइज, सेक्स, टाइमिंग, ये कोई बातें नहीं है जो करने वाली हैं। और इस तरह की बातें वो अपनी इंग्लिश की क्लास में खड़े होकर करते हैं, इस तरह के लतीफ़े, इंतहाई वल्गर गुफ्तगू। और फिर उसके बाद ये भी इल्ज़ाम है कि जी हम एडमिनिस्ट्रेशन तक जाते रहे, आप स्टोरीज़ देखें, अगर आप पढ़ें, स्क्रीन पर चल रही होंगी, तो लड़कियां जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट भी करती रही किफ्स में, मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं आप गलत, उल्टा उस लड़की के ही करैक्टर असैसिनेशन की गई, उसको उन्होंने सारी क्लास के सामने, प्रिंसिपल के सामने जलील किया, ब्लेम किया, और बड़ी मुश्किल से उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके बीच में से सेक्शन चेंज करवाया। मगर मैं ये भी हैरान हूँ, सेक्शन चेंज करवाया, वाई नॉट लीव दैट एकेडमी और लीव दैट स्कूल या कॉलेज में। इस तरह के जो है ना टीचर्स हायर किए गए हैं जो कि इस तरह की फजूल गुफ्तगू करते हैं, और उनकी पहली कोशिश यही होती है कि जी लड़कियों की क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की है, बस इसके साथ हम जो है किसी तरह से चैटिंग कर लें, डेटिंग कर लें, और हर तरह की डिमांड्स वो करते रहें। अगर आप देखें, लोगों ने जो है मतलब कि शेयर किए हैं उन बच्चियों ने कि जी देखें ये गुफ्तगू की गई है, इस तरह की डिमांड्स हमसे करते रहें। एक
एक 16 साल की बच्ची ने शेयर किया, जी मैं 16 साल की थी, बहुत छोटी थी, मुझे आइडिया नहीं था, मैं डिप्रेस टीन थी, उन्होंने दोस्त बना के दोस्ती का करके और मुझे जी मैं आपको गाइड करूँगा, और उस चक्कर में उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसी, अब मैं वो अब बड़ी हो गई हैं। वो शेयर करती हैं कि आज से 8-10 साल बाद जब मैं मेच्योर हो गई हूँ, मुझे लगता है कि आज से 6-7 साल 8 साल पहले जो मेरे साथ उन्होंने किया था वो गलत था, जिससे उनका हाथ लगाना, देखना, उस तरह की गुफ्तगू मुझे उस वक्त समझ नहीं थी। और वाकई वो बच्ची बहुत छोटी थी, उसको समझ हो भी नहीं सकती थी। ये एक टीचर का काम है, ये अब मैनेजमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैं तो स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल देख के सुन के परेशान हो गई हूँ। मतलब कि हमारे भी बच्चे हैं, कैसे हम उनको बाहर भेजेंगे? अगर किप्स एक ऐसी अकेडमी है, आप सोचिए किप्स एक ऐसा नाम है कि जो भी पेरेंट्स मैट्रिक करवाना चाहते हैं सोचते हैं अच्छा मेरा बच्चा 9th में जाएगा, मैं उसे किप्स भेज दूँगा। किप्स गारंटी है जी बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो भी थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा है जी वो बहुत अच्छे स्कोर्स हासिल करेगा मैट्रिक में, उसकी अच्छी ग्रेडिंग बन जाएगी। हम में से हर पेरेंट ऐसा सोचता है, कम से कम मैं तो यही जानती हूँ। लाहौर में रहते हुए, लाहौर से बाहर भी हैं उनके कॉलेजेस, ठीक है, लेकिन अगर किप्स में ये सब हो रहा है तो हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे ऐसी अकेडमीज़ में? यानी कि को एजुकेशन फिर ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी को एजुकेशन होनी नहीं चाहिए, मेल टीचर्स होने ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह से ये सब चलना है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉज इतने सख्त हो, सेक्शुअल अब्यूज़ के लॉज यहाँ पे मौजूद हैं, चाइल्ड सेक्स के भी हैं, सेक्शुअल हरासमेंट के भी हैं, पाकिस्तान में तमाम लॉज मौजूद हैं। लेकिन क्या है, पाकिस्तान में सिस्टम ही नहीं है, पाकिस्तान में निज़ाम ही नहीं उनको पकड़ने का। अव्वल तो मैं ये जानती हूँ कि किसी के साथ सेक्शुअल हरासमेंट हुई है उसको प्रूफ करना ही मुश्किल है। आप खुद सोचें इतने सारे वाक़यात में कैसे वो प्रूव करेगा जी बैड जोक्स क्रिएट किए थे, मुझे इस नज़र से देखा था, या मुझे टच करके गुजर गए। सबूत लाना मुश्किल है, लेकिन सबूत किस फॉर्म में आ सकता है? अब इस तरह के सेक्शुअल हरासमेंट में मैं हर एक बच्चे को इनकरेज करूँगी, बहुत आसान है सबूत लाना। जैसा कि हम उमैर राना के केस में भी कह रहे हैं, बहुत आसान है सबूत लाना। आप अपने क्लासमेट्स को, उन क्लासेस को जिनको वो पढ़ाते रहें, उनके साथ गुफ्तगू करें, शेयर करें, और आपको ऐसी स्टोरीज नज़र आएंगी जैसे आपको यहाँ इरफान बाबू के केस में सो मैनी, एक जगह से नहीं, हर जगह से, हर उस इंस्टीट्यूट से जहाँ वो पढ़ाते रहें, पता चल रहा है कि इस बंदे का ये करैक्टर है, उनका करैक्टर ही वल्गर है, उनकी गुफ्तगू ही वल्गर है, उन्होंने बातें ही वल्गर करनी है, और उनका अंदाज़ ही है कि हर दूसरी बंदी को उन्होंने ऑफ़र करना है मेरे साथ डेट पे चलें। अगर आप देखें सारी चैट, सारी गुफ्तगू जो वो करते रहें, इसी तरह से हम हर उस बंदे को, चाहे वो LGS के टीचर है, चाहे वो उमैर राना है, चाहे वो कोई भी और है, हम उनको पकड़ सकते हैं, हम उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचा सकते हैं, हम उनको सामने ला सकते हैं, और उन सब लोगों को सामने लाना चाहिए, इन सब लोगों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दीजिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम इस मसले को छोड़ेंगे नहीं, और 2-4 दिन न्यूज़ चली और ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अब हरासमेंट का टॉपिक आया है सामने पाकिस्तान में, तो इस पर लॉज भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। बेशक इसमें जो है ना ड्रेस कोड भी होना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इस पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए, सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसे करने के बारे में सोचे ना। क्योंकि केस आफ्टर केस, इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट ये केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं। तो अगर ये माशरा इस तरफ जा रहा है तो हम अब कैसे अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अकेडमीज़ में हम कैसे अपनी बच्चियों को लेके जाएंगे? मैं तो बहुत कंसर्न हूँ कि आप लोग कंसर्न हैं। अगर कंसर्न हैं तो आवाज़ उठाएँ, आवाज़ उठाएँ हर एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ आप आवाज़ उठा सकते हैं। बेशक लॉज होने चाहिए। इनसाइड इंस्टीट्यूशंस एक ऐसा जो है ना फोरम है जहाँ पे जाके लोग शेयर करते हैं। इनसाइड इंस्टीट्यूशंस पे जो है ये स्टोरी शेयर की गई है। इंस्टीट्यूशंस एक फोरम है जहाँ पे जाके लोग अपने मतलब इंस्टीट्यूशंस में जिस किस्म की भी कोई हरासमेंट फेस कर रहे हैं स्टोरीज शेयर करते हैं। वहाँ पे एक बच्ची ने हिम्मत दिखाई, और जैसा कि आप जानते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट एक चल रहा है नेल आर्ट के नाम से, जिस पे आके एनोनिमस सब लोगों ने स्टोरीज शेयर की हैं। और किसी ने हमारी रिक्वेस्ट की कि मैंने सुना है जी आप इरफान बाबू के नाम से भी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो इस तरह फिर वन स्टोरी अनदर आफ्टर अनदर स्टोरी शेयर करते गए। फिर जब इस लड़की ने शेयर की अपने फेसबुक अकाउंट पर उन स्टोरीज़ का स्क्रीनशॉट भी, और वो भी क्योंकि वो खुद वहाँ पे MCAT की स्टूडेंट थी, उसने वहाँ पे MCAT में से इंग्लिश पढ़ी हुई है, इसके इंग्लिश लेक्चरर थे, और उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि बहुत बुरा था इरफान बाबू के बारे में। इरफान बाबू जो है उन्होंने जो है नाम ही उनका इरफान बाबू है, मैं क्या करूँ, इंग्लिश के लेक्चरर थे, और उसने उस स्टोरी को लेके फिर और स्टोरी आफ्टर स्टोरी उसको आती गई। उस बच्ची ने सारी एक पूरी जो है ना प्रोफाइल बनाई और वो स्टोरीज ऐड करके उसने उसको लिखा है, शेयर किया। आप उसको जाएं देखें, और उस लड़की को हमें सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसने ये भी लिखा कि जी ये बंदा FIA में चला गया, साइबर क्राइम एक्ट के तहत उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया कि जी मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, सोशल मीडिया पे बैठ के मुझे बुरा कहा जा रहा है। लेकिन करैक्टर असैसिनेशन कैसे है? जब प्रूफ्स के साथ है, जब लड़कियां आ रही हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हैं, प्रूफ कर रही हैं। इस कदर स्टोरीज़ हैं कि ना ख़त्म होने वाली स्टोरीज़ हैं जो शेयर की जा रही हैं। तो हमें इस इशू में, इस टॉपिक पे उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि
वहाँ पे ये स्क्रीनशॉट भी शेयर हो कि इरफान बाबू साहब अपनी करंट स्टूडेंट्स को और एक्स स्टूडेंट्स को जो कि जिनको अभी उन्होंने जनवरी मार्च में पढ़ाया है, मैसेज कर करके कह रहे हैं कि जी मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मेरा केस FIA में गया हुआ है और मैं जो है ना चाहता हूँ कि आपसे पूछा जाए, आप मेरे हक़ में गवाही दें कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। ये स्क्रीनशॉट भी आपको नज़र आएंगे कि इन स्टोरीज़ में मौजूद हैं, हमारी स्क्रीन पे चलते हुए नज़र आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाई गई है, हो सकता है कि किसी एक का या दो का या 5 का या 10 स्टूडेंट्स का अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोगों का बुरा है तो वो आगे आएँ, आगे आके इनके ख़िलाफ़ जो है वो बयान दें, टेस्टिमनीज़ दें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए और दोबारा ऐसे लोग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ना घुस सकें। करैक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ एक रिटन करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, वाकई ही एक करैक्टर होना चाहिए एक टीचर का जो जाके पढ़ाता है किसी इंस्टीट्यूशन में, वो इस काबिल होना चाहिए। या फिर यही है कि आप फीमेल्स और मेल को अलहदा कर दें, लेकिन यहाँ पे तो मेल्स की भी कंप्लेंट आ रही है, LGS के तो बॉयज़ कैंपस से भी कंप्लेंट है। इसलिए सेक्शुअल हरासमेंट का सिर्फ लॉ होना ज़रूरी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, उसके ऊपर ऐसी सज़ाएँ ज़रूरी हैं कि 10-10, 20-20 साल की सज़ा मिले और उस पर जो है ना हम लोग बॉडी शेमिंग या उन बच्चों को या उन बच्चियों को जो सामने आती हैं, नाम लेती हैं, उनको शेम करना बंद कर दें कि हाँ जी इनमें कोई बुराई होगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इनका साथ देना है, हमें ऐसे टीचर्स को अपने सिस्टम से निकालना है ताकि कल को जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, अकेडमी भेज रहे हैं, तो हम सेफ़ फील करें कि हाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं तो वो सेफ़ है, उनके साथ कोई ऐसे वाक़यात नहीं होंगे जो पूरी ज़िंदगी के लिए जो है उनको डिस्टर्ब रखेंगे। तो आगे आएँ, आवाज़ उठाएँ और ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार पहुँचाने में हमारा साथ दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अपने तमाम दोस्तों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और शेयर टू अवेयर का कैंपेन का हिस्सा बनिए।